ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। Want to ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो और चलाया है कभी? जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। हाय सनी। हेलो। Want to ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो और चलाया है कभी? आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या है बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दैन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। Hello. Here at the left hand side, yeah. शिल्पा here from मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफ़ी वक्त बाद गदर 2 के ज़रिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, काफ़ी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज़, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ जाट जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है तो इसमें ये जो कहानी है जाट की, ये कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ नहीं है, और जो भी हम लोग, जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, बट वो इमोशंस होते हैं और वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है, और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है और कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है, और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। थैंक यू। मेरा अगला सवाल विश्व प्रसाद जी आपके लिए है। पीपल मीडिया फैक्ट्री जो है इस जाट फिल्म के ज़रिए एक इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एंट्री कर रहा है, तो अभी अपकमिंग भी कुछ इस तरह से आपकी तरफ से और भी हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना हम देख सकते हैं कि नहीं? So this year we are planning about 4 to 5 films that may come pan India. That includes starts with Jat. We have one movie called Ma Kali, which is on Direct Action Day. Then we have a Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja Saab, and that follows with G2. So that's our lineup for the year. जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह। पाजी ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट। हाँ जी सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सर वनकम, सत श्री अकाल to all the producers and the directors.
Congratulations, first of all. First thing first, congratulations. It is badass and how. मतलब दिल से enjoy किया वैसा ट्रेलर था ये. पाजी मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records. Right from when Jeetu ji he gave Himmatwala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी. नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोल रहे हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं. उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है. और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है. हर आदमी इसे रिलेट करता है. आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए. हम अपने रूट्स वापस ले आएँ. जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए. विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है. विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी. फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको. धन्यवाद. आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है. सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो बोलते हैं नजरिया जो रहा है, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा. कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई. लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है. एंड ये साल देर से, कहते हैं ना जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है. Shravan here from Miss Manli. Sunny sir, my question is to you. Fab trailer. You have always, whenever you've come, your films have released on screen, they've broken records. Your brother has been doing the same, your father has been doing the same. Is it officially the era of the olds, and does that add pressure to you? I don't think it adds pressure. It's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे. Perfect. Thank you so much, sir. Hello everyone, this side. Heisha here, I'm from Varinder Chawla's team. First of all, I want to say amazing trailer. Each one of you all are standing out and it's looking so good. I have to tell you, loved you in Superboys of Maligaon as well. It was amazing. I'm actually going to start off by asking you a question first. When you do a film like Superboys of Maligaon, which is such a fabulous film and it releases in the theatres but probably does not get there, and then you have a film like Jat, which you know is a mass entertainer, how does that feeling of arrival feel right now when you know you've done a great project and you know this one is great too, but this will reach to a larger audience as well? First of all, thank you so much for your appreciation. जब एक फिल्म छावा जैसी होती है या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा लोग जाके रिविजिट करते हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीज़र आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं. हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुँच नहीं रही है. ट्रू. लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ तो दूर तक जाएगी ये फिल्म. Sunny sir, I also have to ask you this question. We are also, हम सब एक era में है social media के where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even